हो गया, जागरण कराना भूल गई। अब बच्चा जब बहुत बड़ा हो गया, अब माँ ने उसको याद भी दिलाया सपने में कि देख भाई तूने कुछ जागरण सूचना सुनी थी, तूने कराया नहीं, इसको फिर भी समझ ना आए। अब माँ ने फिर दूसरी चाल चली, उंगली टेढ़ी की, उसका बच्चा बीमार हो गया, बुखार दे दिया उसको 103 4 2 4, बुखार ठीक है ना, 4 5 दिन बीत गए। वो भागी भागी रुकमन तारा जो है, तारा के पास अक्सर ऐसा ही होता है ना, हमारे चलते हैं तो तारा के पास 5 मिनट जी और रेणु 5 मिनट तारा के पास में कि भाई मेरा बच्चा जो है ठीक नहीं होता। उसने माँ ध्यान लगाया, देखा भी तूने जागरण सुखना सुखी थी, तूने जागरण नहीं कराया, अब जागरण पक्का करवा ले, निश्चित करवा ले, तेरे जागरण तेरे होगा, तेरे को बच्चे को कभी बीमार भी नहीं होगा। उसने कहा ठीक है, क्या करते हैं जागरण, कैसे करते हैं? वो डल के थे भाई रेणु जी, मुट्ठी चावल लेना, गुड़ लेना, बीच में अरदास डालना, लाल कपड़े में बांधना और अपनी मेरी मंडली के सदस्यों को दे आना। तारा मंडली की बड़ी थी कि उसको देख, जब मंडली के सदस्यों ने नहीं लिया कि नीचों के घर में जागरण करने नहीं जाएंगे, तो तारा ने कहा तो दल तो मुझे दे दे, ताकि अपने आप सारे मंडी वाले आ जाएंगे। तो घोड़े की पूछ ने सारी। अब तारा जो थी पतिव्रता थी, राजा हरिचंद्र के साथ वो ब्याही थी, तो उसने कहा भी पति ने पता चल गया कि नीचों के घर में जागरण करने जाएगी। उसने क्या किया, अपनी उंगली को चीरा दिलवा दिया और नमक बांध के पट्टी बांध दी, दर्द होगी दर्द होगी, तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो राजा को जाने नहीं दूंगा, रानी को जाने नहीं दूंगा। जिसको ये बुलाने वाले उसको कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है आपके भाई बहन पति भी कहते हैं इसको। अब सबको बारों बताने, पहला आपका ग्रस्त जन्म का व्रत तपस्या, आपका कर्तव्य पति परमेश्वर के बच्चों की सेवा पूजा नाम जोड़ते हुए। पतिव्रता थी, उसने क्या किया, राजा कहने लगा राजा रानी मुझे नींद नहीं आती, मुझे लगता है बोर हो गए सारे, रानी मुझे नींद नहीं आती है, मुझे पट का सिराना दे दे। रानी ने राजा रानी की गोदी में सर रख दिया, सर रख दिया तो माँ तारा कहने लगी मैं क्या करूं। माँ को याद करती है, बेटी बोलो चिंता न करो। माँ को याद किया कि माँ भगवती कैसी तेरी परीक्षा, ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई और राजा को नींद आ गई। रानी ने धीरे से पट लिखवाया, देखा किसी ने कैसे उठूं, साड़ी को साड़ियां बांध के ना लटका दी खिड़की से नीचे, नीचे आ गए, नीचे देखी पहरेदार सारे सो गए, जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ सारे पहरेदार सो गए थे। यानी भक्ति में इतना प्रताप है कि अगर आप मंदिर आना चाहते हैं ना, तो घर में कुछ सच्चे दरबार की या तो कहाँ पे चले जाएंगे, आप कहते हो ना थोड़ा देर से आए, मैं जब तक आरती होके आ जाऊँ, कभी भी होगा तो देर से आएंगे तो सही है। देखो पक्की बात ऐसा होता है मेरे साथ ऐसा। निकल पड़ी तो जागरण में वहां पहुंच गई, रास्ते में चोर मिले, अंधेरा होता था, चोर मिले तो चोरों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आप नारी शक्ति में अगर भक्ति का प्रताप है ना, तो कोई माई का लाल नहीं आपको जो हाथ लगा सके। तो जल्दबाजी में जो थी वह झाड़ियों में फंस गई, गिर गई, वो आगे चली गई और उधर राजा के पीछे नींद खुल गई। राजा की नींद खुली, उसने कहा रानी तो मैनों में है नहीं, उसने देखा कि भाई गई होगी, वो भी चल पड़ा, फिर बदल के तलवार हाथ में लेके। रास्ते में वही चोर मिले तो कहने लगे यार क्या यहाँ सोने की एक पाजेब पड़ी हुई है, चांदी की वजह सोने की हासिल करना चाहिए, चांदी की पाजेब पड़ी है, सोने की पाजेब थी, क्या नहीं उन्होंने देखा था, सोने की पाजेब थी। तो राजा तो दिख रही है लेकिन चोरों को नहीं दिख रही। क्यों? पति था, पति के ऊपर पत्नी के ऊपर पत्नी का नहीं होता, पत्नी को कुछ सच्चे दरबार की। तो राजा वहां पहुंच गया, तो जागरण बोलता हाँ जी आ गए हुकूमत को कि जल्दी भोग लगा, मैं वापिस जाना चाहती हूँ। अरे भाई 2 मिनट देर को, तारा राजा के जागने से पहले मैं घर पहुंचना चाहती हूँ। मेरी बहन देख के हंस रही है, पहुंच गया था। राजा पहुंचा, उसने देखा खिड़की में से झांक के देखा कि भाई बकरे की बलि का काट के समय जागरण होते थे, काली के जागरण होते थे, उसका वो शायद शराब रखी हुई थी, आजकल तो अमृत है, अमृत और बिना प्याज लहसुन का भी देख लिया कि अपनी झोली में मीट डलवाया और बोतल शराब की भरवाई है। राजा को बड़ा गुस्सा आया, रानी जैसे ही बाहर निकली, उसको क्या पता राजा बाहर खड़ा है, वो आया कंधे पे तलवार रखी, रानी झोली दिखा, भाई कोई बैठा आगे, रानी ने प्रसाद डलवाया था और राजा ने देख लिया था, जैसी बार तलवार उसके कंधे पे रखी कि दिखा रानी झोली में है। वो माँ को याद करने लगी कि झोली में तो मैंने क्या है, वो माँ को याद करने लगी कि झोली में तो मैंने अनिल अग्रवाल जी आए हैं।